नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति का सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रुद्रावतार भगवान भैरवनाथ अर्थात काल भैरव की। परंतु उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों, भगवान भैरवनाथ के नाम के साथ काल शब्द जुड़ा होने के कारण तथा उनके रौद्र स्वरूप के कारण उनके विषय में अनेक गलत धारणाएं हैं, जिसके कारण ज्यादातर लोग काल भैरव की पूजा नहीं करते और ज्यादातर लोगों का यह भी मानना है कि काल भैरव की साधना केवल तांत्रिक ही कर सकते हैं। परंतु यह सब निराधार बातें हैं, क्योंकि जो स्वयं भगवान शिव का स्वरूप हो, रुद्रावतार हो, उसकी पूजा करने से किसी का अहित कैसे हो सकता है। सत्य तो यह है कि काल भैरव की पूजा करने वाले की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शंकर ने काल भैरव का अवतार क्यों लिया। काल भैरव को शिव का 5वां अवतार माना जाता है। इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से हुई है। इसी कारण इनका स्वरूप रौद्र और भयानक है। भगवान भैरव की उत्पत्ति से संबंधित 2 कथाएं प्राप्त होती हैं। प्रथम कथा अनुसार एक बार सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समस्त सृष्टि और जीवों की रचना करने के कारण मैं ही सर्वश्रेष्ठ देव हूँ। सभी देवताओं ने विष्णु जी से भी यही प्रश्न पूछा। तब उन्होंने कहा कि समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने के कारण सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। इसे सत्यता की कसौटी पर परखने के लिए चारों वेदों को बुलाया गया। वेदों ने एक स्वर में कहा कि जिनका कोई आदि कोई अंत नहीं है और जो अविनाशी हैं, वह तो भगवान शिव ही हैं। वेदों द्वारा भगवान शिव को श्रेष्ठ कहे जाने पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और वेदों के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, जिसे सुनकर सभी वेद बहुत दुखी हुए। इसी समय वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, तुम मेरे ही शरीर से प्रकट हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण ही मैंने तुम्हें रुद्र नाम दिया है। अब तुम मेरी शरण में आ जाओ और मेरी सेवा करो। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर शिव जी को भयानक क्रोध आया और उस क्रोध से भैरव की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को धड़ से अलग कर दिया, जिसने शिव जी और वेदों का अपमान किया था। ब्रह्मा जी का मस्तक काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब भगवान शिव ने अपने अवतार काल भैरव को इस पाप के प्रायश्चित के लिए काशी जाने का आदेश दिया। काशी पहुंचकर काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। तब भगवान शिव ने उनसे काशी में ही स्थापित होने को कहा और उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। आज भी काल भैरव के दर्शन के बिना काशी विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। काल भैरव की उत्पत्ति की दूसरी कथा राजा दक्ष से जुड़ी है। महाराज दक्ष सती के पिता थे। एक बार उन्होंने
एक यज्ञ का आयोजन किया, किंतु उसमें सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती को जब इस बात का पता चला तो वह पिता के घर जाने के लिए आतुर हो उठी, परंतु भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाना चाहिए, भले ही वह पिता का घर ही क्यों न हो। परंतु सती ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, और वह यज्ञ में जाने के लिए हठ करने लगी। तब भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ में राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने पर सती ने स्वयं को योगाग्नि द्वारा भस्म कर लिया। जब भगवान शिव ने सती के भस्म शरीर को देखा तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ, जिन्होंने भगवान शिव के आदेश से प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान शिव सती के वियोग में विक्षिप्त हो गए और सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। उन्हें इस अवस्था से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। सती के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई और प्रत्येक शक्ति पीठ के पास काल भैरव का मंदिर भी है, जो शक्ति पीठ की रक्षा करते हैं। भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण काल भैरव का स्वरूप रौद्र अवश्य है, किंतु अपने भक्तों के लिए वह हितकारी और उनके रक्षक हैं। इनकी पूजा आराधना करने वाले भक्तों पर बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कथा आपको? हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।